हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका जो अभी क्लास 8th का हाफ ईयरली होने वाला है सामाजिक ज्ञान का, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या उसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा और जिसमें आपके 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो नंबर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे, तो इसलिए फटाफट से वीडियो को ध्यान से देखो। पहला है, भारत का अंतिम वायसराय था। इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य हैं। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है, देखिए इसमें जल, मृदा, खनिज, यानी कि उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? इसका उत्तर है वह पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। हमारे देश में जनता का शासन चलता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है इसलिए जनता का शासन चलता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, भारत में कितने वर्ष को, 18 वर्ष के बंदे को भारत में वोट देने का अधिकार है। अब सही व गलत लिखनी है। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे, बिल्कुल सही बात है। जून 1858 में तात्या टोपे को मार दिया गया था। नहीं सर, नहीं मारा गया था। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सही है। हमारे देश में शामिल नमक भी एक खनिज है, बिल्कुल सही है, ऊपर भी हमने ये बात पढ़ी है। अब सही का मिलान करना है। भारतीय संसद का अंग है, राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अंग है। लोकतंत्र सभा में सत्ताधारी के मुख्य को हम कहते हैं प्रधानमंत्री। अभी हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543, जिसे हम एमपी भी कहते हैं। और राज्यसभा में निर्वाचित की सदस्य है 233। लोकसभा में मनोनीत की सदस्यों की संख्या है 2। अब अगला प्रश्न है, उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, उपनिवेशीकरण होता है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव, मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद तथा रीति रिवाज व तौर तरीकों आदि में बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला है, बिरसा के बारे में क्या कहा जाता था? तो बिरसा के बारे में लोगों का कहना था कि बिरसा भगवान का अवतार है। वह सभी बीमारियों को दूर कर सकता है, वह अनाज को भी कई गुना कर सकता है। बिरसा ने स्वयं के बारे में घोषणा की थी कि ईश्वर ने उसे अपने लोगों के कष्टों को दूर करने और उन्हें दीकुओं की गुलामी से मुक्त कराने के कार्य के लिए भेजा है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम बताने। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बख्त खान, कुंवर सिंह, ब्रजेश कदर, रानी अवंतीबाई लोधी आदि। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राज्य धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। 10वां प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो देखिए, पहला तरीका है वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, इससे धरातलीय प्रवाह मंद होता है और भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। दूसरा है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए।
रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। सौर ऊर्जा के दो लाभ लिखिए। नंबर 1, यह ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को बताइए। नंबर 1 है राजाओं नवाबों की चिंती सत्ता। भारत में अब भी शासन मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। इस नामधारी मुगल सम्राट का सम्मान देश की एकता का प्रतीक था, लेकिन कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में यह घोषणा कर दी गई कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किला खाली करा लिया जाएगा और शहजादे को इस पदवी के प्रयोग पर रोक लगा दी जाएगी। इससे जनता में असंतोष भड़क गया। दूसरी तरफ विलय लॉर्ड माउंटबेटन की विलय नीति के कारण सितारा, झांसी, डलहौजी, नागपुर और यहाँ आएगा दूसरी तरफ डलहौजी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, डलहौजी की विलय नीति कारण सितारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्यों को अंग्रेजों ने हथिया लिया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, जिससे नाना साहब और अन्य राज्य अंग्रेजों के शत्रु हो गए। दूसरा है किसानों और सिपाहियों में गुस्सा। गांवों में किसान जमींदारों की भारी भरकम लगान और कर वसूली के तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, जिससे उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें और उनके हाथों से निकलती जा रही थी। अकाल और गरीबी के कारण भी किसानों में असंतोष था। ऊपर से जबरन लगान वसूली भी समस्या बन गई। और सिपाहियों में देखें तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। सेना से हटाए गए सिपाही बेरोजगारी के कारण अंग्रेजों के शत्रु हो गए। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया गया और उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा था। इसलिए किसान भी और सैनिक भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीयों को घृणा से देखते थे। भारतीय परंपरावादी लोग शिक्षा के प्रसार से अपना प्रभाव कम होने की शंका करने लगे। हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों की खुली निंदा की जाने लगी। भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इन सभी कारणों से 1857 का विद्रोह फैल गया। अगला है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी। नंबर 1, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। राज्य कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सत्ता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसी के तहत जीवन की स्वतंत्रता, निवारक नजरबंदी का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और शांतिपूर्वक उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और रक्षा के विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगला है विश्व मानचित्र में हमें निम्न स्थानों को अंकित करना है। तो देखिए, ये विश्व मानचित्र आपकी किताब में दिया हुआ बच्चों,
इसमें पहला हमें बताना है एशिया, तो ये रहा बच्चों एशिया। ठीक है, ये रहा बच्चों एशिया। दूसरा हमें बताना है इसके अंदर हिंद महासागर, तो ये जो हिस्सा है बच्चों ये है हिंद महासागर। तीसरा हमें बताना है भूमध्य रेखा, तो ये जो पृथ्वी को बीच में काटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो बच्चों ये होगी भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला है बच्चों अफ्रीका, तो ये रहा बच्चों अफ्रीका। फिर है बच्चों प्रशांत महासागर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हिस्सा है ये रहा प्रशांत महासागर। तो इस तरह से जो आपके मैप के अंदर कहा था वो भी हमने करवा दिया है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और हाँ बच्चों, हमने इंग्लिश के वीडियो भी बना दिया है, आप पहले का वो भी आप देख सकते हो, बाकी भी हम जल्दी बना देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।